अभिमन्यु की आत्महत्या। I shall depart. Steamer with swaying masts raise anchor for exotic landscapes. तुम्हें पता है, आज मेरी वर्षगांठ है और आज मैं आत्महत्या करने गया था। मालूम है, आज मैं आत्महत्या करके लौटा हूँ। अब मेरे पास शायद कोई आत्मा नहीं बचा जिसकी हत्या हो जाने का भय हो। चलो, भविष्य के लिए छुट्टी मिली। किसी ने कहा था कि उस जीवन देने वाले भगवान को कोई हक नहीं है कि हमें तरह तरह की मानसिक यातनाओं से गुजरता देख देख बैठा बैठा मुस्कुराए, हमारी मजबूरियों पर हंसे। मैं अपने आप से लड़ता रहूं, छटपटाता रहूं, जैसे पानी में पड़ी चींटी छटपटाती है और किनारे पर खड़े शैतान बच्चे की तरह मेरी चेष्टाओं पर वह किलकारियां मारता रहे। नहीं, मैं उसे यह क्रूर आनंद नहीं दे पाऊंगा और उसका जीवन उसे लौटा दूंगा। मुझे इन निरर्थक परिस्थितियों के चक्रव्यूह में डालकर तू खिलवाड़ नहीं कर पाएगा कि हल तो मेरी मुट्ठी में बंद है ही। सही है कि माँ के पेट में ही मैंने सुन लिया था कि चक्रव्यूह तोड़ने का रास्ता क्या है और निकलने का तरीका मैं नहीं जानता था। लेकिन निकल कर ही क्या होगा? किस शिव का धनुष मेरे बिना अनटूटा पड़ा है? किसी अपर्णा सती की वरमालाएं मेरे बिना सूख सूख कर बिखरी जा रही हैं? किस एवरेस्ट की चोटियां मेरे बिना अछूती बिलख रही हैं? जब तूने मुझे जीवन दिया है तो अहम भी दिया है, मैं हूं का बोध भी दिया है, और मेरे उस मैं को हक है कि वह किसी भी चक्रव्यूह को तोड़कर घुसने और निकलने से इनकार कर दे और इस तरह तेरे इस बर्बर मनोरंजन की शुरुआत ही ना होने दे। और इसीलिए मैं आत्महत्या करने गया था। सुना, किसी ने कहा था कि उस पर कभी विश्वास मत करो जो तुम्हें नहीं, तुम्हारी कला को प्यार करती है, तुम्हारे स्वर को प्यार करती है, तुम्हारी महानता और तुम्हारे धन को प्यार करती है, क्योंकि वह कहीं भी तुम्हें प्यार नहीं करती। तुम्हारे पास कुछ है जिससे उसे मोहब्बत है। तुम्हारे पास कला है, हृदय है, मुस्कुराहट है, स्वर है, महानता है, धन है, और उसी से उसे प्यार है, तुमसे नहीं। और जब तुम उसे वह सब नहीं दे पाओगे तो दीवाला निकले शराब खाने की तरह वह किसी दूर महकते की तलाश कर लेगी और तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा तिरस्कार हुआ। एक दिन यही सब बेचने वाला दूसरा दुकानदार उसे इसी बाजार में मिल जाएगा और वह हर पुराने को नए से बदल लेगी, हर बुरे को अच्छे से बदल लेगी, और तुम चिलचिलाते सीमाहीन रेगिस्तान में अपने को अनाथ और असहाय बच्चे सा प्यासा और अकेला पाओगे। तुम्हारे सिर पर छाया का सुरमई बादल सरक कर आगे बढ़ गया होगा और तब तुम्हें लगेगा कि बादल की उस श्यामल छाया ने तुम्हें ऐसी जगह ला छोड़ा है जहां से लौटने का रास्ता तुम्हें खुद नहीं मालूम, जहां तुम में न आगे बढ़ने की हिम्मत है न पीछे लौटने की ताकत। तब यह छलावा और स्वप्न भंग खुद मंत्र टूटे सांप सा पलटकर तुम्हारी ही एड़ी में अपने दांत गड़ा देगा और नस नस से लपकती हुई नीली लहरों के विष बुझे तीर तुम्हारी चेतना के रथ को छलनी कर डालेंगे और तुम्हारे रथ के टूटे पहिए तुम्हारी ढाल का काम भी नहीं दे पाएंगे। कोई भीम तब तुम्हारी रक्षा को नहीं आएगा, क्योंकि इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता तुम्हें किसी अर्जुन ने नहीं बताया। इसीलिए मुझे आत्महत्या कर लेनी पड़ी और फिर मैं लौट आया, अपने लिए नहीं, परीक्षित के लिए।
ताकि वह हर सांस से मेरी इस हत्या का बदला ले सके, हर तक्षक को यज्ञ की सुगंधित रोशनी तक खींच लाए। मुझे याद है, मैं बड़े ही स्थिर कदमों से बांद्रा पर उतरा था और टहलता हुआ सी रूट के स्टैंड पर आ खड़ा हुआ था। सागर के उस एकांत किनारे तक जाने लायक पैसे जेब में थे। पास ही मजदूरों का एक बड़ा सा परिवार धूलिया फुटपाथ पर लेटा था। धुआंते गड्ढे जैसे चूल्हे की रोशनी में एक धोती में लिपटी छाया पीला पीला मसाला पीस रही थी। चूल्हे पर कुछ खदक रहा था। पीछे की टूटी बाउंड्री से कोई झूमती गुनगुनाहट निकली और पुल के नीचे से रोशनी अंधेरे के 4 खाने के फीते सी रेल सरकती हुई निकल गई। विले पार्ले के स्टेशन पर मेरे पास कुछ 5 आने बचे थे। घोड़बंदर के पार जब 10 बजे वाली बस सीधी बैंड स्टैंड की तरफ दौड़ी तो मैंने अपने आप से कहा, What do I care? मैं किसी की चिंता नहीं करता। और जब बस अंतिम स्टेज पर आकर खड़ी हो गई तो मैं ढालू सड़क पार कर सागर तट के ऊबड़ खाबड़ पत्थरों पर उतर पड़ा। ईरानी रेस्तरां की आसमानी नियॉन लाइटें किसी लाइट हाउस की दिशा देती पुकार जैसी लग रही थी। नहीं, अब मुझे कोई पुकार नहीं सुननी। कोई और अप्रतिरोध पुकार है जो इससे ज्यादा जोर से मुझे खींच रही है। दौड़ती बस में सागर की सीली सीली हवाओं में आती यह गंभीर पुकार कैसी फुरहरी पैदा करती थी। और मैं ऊंचे नीचे पत्थरों के ढोंकों पर पांव रखता हुआ बिल्कुल लहरों के पास तक चला आया था। अंधेरे के काले काले बालों वाली आसमानी छाती के नीचे भिजा सागर सुबक सुबक कर रो रहा था। लंबी लंबी सांसें लेता लहर लहर में उमड़ा पड़ रहा था। रोशनी की आड़ में पत्थर के एक बड़े से टुकड़े के पीछे जाने के लिए मैं बढ़ा तो देखा कि वहां आपस में सटी 2 छायाएं पहले से बैठी हैं। इवनिंग इन पेरिस की खुशबू पर अनजाने ही मुस्कुराता मैं दूसरी ओर बढ़ाया। हाँ, यही जगह है, यहाँ सिर्फ कोई नहीं दिखता। धम से बैठ गया था। सामने ही सागर की वह सीमा थी जहाँ लहरों से अजगर घन पटक पटक फुफकार उठते थे और पहले फेनों की गोटें सागर की छाती पर यहाँ वहाँ अंधेरे में दमक उठती थी। पानी की बौछार की तरह छींटे शरीर को भिगो जाते थे और पास की दरार वाली नाली में झागदार पानी उफर उठता था। सब कुछ कैसा निस्तब्ध था, कितना व्याकुल था। हाँ, यही तो जगह है जो आत्महत्या जैसे कामों के लिए ठीक मानी गई है। किसी को पता भी नहीं लगेगा। सागर की गरज में कौन सुनेगा कि क्या हुआ, और बड़े बड़े विज्ञापनों के नीचे एक पतली सी लाइन में निकली इस सूचना को कौन पढ़ेगा। इस विराट बंबई में एक आदमी रहा न रहा। मैंने जरा झांक कर देखा। मछुओं के पास वाले गिरजे से लेकर ईरानी रेस्टोरेंट के पास वाले मंडप तक सड़क सुनसान लेटी थी। बंगलों की खिड़कियां चमक रही थीं और सफेद कपड़ों के एकाध धब्बे से कहीं कहीं आदमियों का आभास होता था। रात का आनंद लेने वालों को लिए टैक्सी इधर चली आ रही थी। असल में मैं आत्महत्या करने नहीं आया था। मैं तो चाहता था कोई मरघट जैसी शांत जगह जहां थोड़ी देर यूं ही चुपचाप बैठा जा सके। यह दिमाग में भरा शीशे सा भारी बोझ कुछ तो हल्का हो। यह सांस सांस में ररकती सुनाई की नोक सा दर्द कुछ तो थमे। लहरें सिर पटक पटक कर रो रही थी और पानी कराह उठता था। घायल चील सी हवा इस क्षितिज तक चीखती फिरती थी। आज सागर मंथन जोरों पर था। चारों ओर भीषण गरजते अंधेरे की घाटियों में
दैत्य वाहिनी की सफ़े मार्च करती निकल जाती थी। दूर, बहुत दूर, बस 2-4 बत्तियां कभी कभी लहरों के नीचे होते ही झिलमिला उठती थी। बाईं ओर नगर की बत्तियों की लाइन चली गई थी। सामने शायद कोई जहाज खड़ा है, बत्तियों से तो ऐसा लगता है। इस चिंगारते एकांत में मान लो एक लहर जरा सी करवट बदलकर झपट पड़े तो किसे पता चलेगा कि कल यहाँ इस ढोंके की आड़ में कोई अपना बोझ सागर को सौंपने आया था, एक पिसा हुआ भुनगा। मगर आखिर में जीऊं ही क्यों, किसके लिए? इस जिंदगी ने मुझे क्या दिया? वही अनथक संघर्ष, स्वप्न भंग, विश्वासघात और जलालत, सब मिलाकर आपस में गुत्थम गुत्ता करते दोहरे तिहरे व्यक्तित्व। एक वह जो मैं बनना चाहता था, एक वह जो मुझे बनना पड़ता था। और उस समय मन में आया था कि कोई नहीं, कोई लहर आगे बढ़कर मुझे पीस क्यों नहीं डालती। थोड़ी देर और बैठूंगा, अगर इस ज्वार में साए सागर की लहर जब भी आगे नहीं आई तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा। और उस समय मन में आया था कि क्यों नहीं कोई लहर आगे बढ़कर मुझे पीस डालती। थोड़ी देर और बैठूंगा, अगर इस ज्वार में आए सागर की लहर जब भी आगे नहीं आई तो मैं खुद उसके पास जाऊंगा और अपने को उसे सौंप दूंगा। कोई आवेश नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, स्थिर और दृढ़, खूब सोच विचार के बाद। अंधेरे के पार से दिखती रोशनी के इस गुच्छे को देख कर जाने क्यों मुझे लगता है कि कोई जहाज है जो वहां मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। जाने किन किन किनारों को छूता हुआ आया है, यहाँ लंगर डाले खड़ा है कि मैं आऊं और वह चल पड़े। यहाँ से 2-3 मील तो होगा ही, कहीं उसी में जाने के लिए तो मैं अनजाने रूप से नहीं आ गया, क्योंकि वह मुझे लेने आएगा यह मुझे मालूम था। दिन भर उस जानने को मैं झुठलाता रहा और अब आखिर रात के 10:30 बजे बंबई की लंबी चौड़ी सड़कें और कंधे रगड़ती भीड़ें चीरता हुआ मैं यहाँ चला आया हूँ। जाने कौन मन में घिसे रिकॉर्ड सा दिन भर दोहराता रहा है कि मुझे यहाँ जाना है। अनजान पहाड़ों की खूंखार तलहटियों से आती यह आवाज हातिम ने सुनी थी और वह सारे जाल जंजाल को तोड़कर उस आवाज के पीछे पीछे चला गया था। जाने क्यों मैंने भी तो जब जब पहाड़ों के चीड़ और देवदारू लदे ढलवानों पर चकमक करती बर्फानी चोटियां और लहराते रेशम से फैले सागर की तरंगों को आंख भर कर देखा है, मुझे यही आवाज सुनाई दी है और मुझे लगा है कि उस आवाज को मैं अनसुनी नहीं कर पाऊंगा। हिप्नोटाइज्ड की तरह दोनों बाहें खोलकर अपने को इस आवाज को सौंप दूंगा। अब भी इसी पुकार पर मैं अपने आप को पहाड़ की चोटी से छलांग लगाकर लहरों तक आते देख रहा हूँ। वह जहाज मेरी राह में जो खड़ा है, मैं आवाज देकर उन्हें बता देना चाहता हूँ कि देखो मैं आ गया हूँ, देखो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे लिए बिना मत जाना। मुझे लगता है एक छोटी सी डोंगी अभी जहाज से नीचे उतार दी जाएगी और मुझे अपनी ओर आती दिखाई देगी। बस उस लहर के झुकते ही तो दिख जाएगी। उसमें एक अकेली लालटेन वाली नाव कहाँ पड़ा था? हाँ, याद आया। चेखव की कुत्ते वाली महिला में ऐसा ही दृश्य है जो एक अजीब कवित्वपूर्ण छाप छोड़ गया है मन पर। गुरोव और सर्जेना को मैं भूल गया हूँ, अभी तो देखा था उस पत्थर की आड़ में, मगर इस फुफकारते सागर को देखकर मेरा सारा अस्तित्व सिहर उठता है। यह गुर्राते शेर सी गरज और रह रहकर मूसलाधार पानी की तरह दौड़ती लहरों की वल्गाहीन उन्मत्त अश्वपंक्तियां
मुझे इस चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता कोई नहीं बताता। अली बाबा के भाई की तरह मैंने भीतर जाने के सारे रास्ते पा लिए हैं, लेकिन उस सिम सिम खुल जा मंत्र को मैं भूल गया, जिससे बाहर निकलने का रास्ता खुलता है। लेकिन मैं उस चक्रव्यूह में क्यों फंसा? कौन सी पुकार थी जो उस नौजवान को अनजान देश की शहजादी के महलों तक ले आई थी? दूर सतखंडे की हाथी दांती खिड़की से झांकती शहजादी ने इशारे से बुलाया, और नौजवान न जाने कितने गलियारे और बारदरियां लांघता शहजादी के महलों में जा पहुंचा। सारे दरवाजे खुद ब खुद खुलते गए। आगे झुके हुए ख्वाजा सराओं के बिछाए ईरानी कालीन और किवाड़ों के पीछे छिपी कनीजों के हाथ उसे हाथों हाथ लिए चले गए, और नौजवान शहजादी के सामने था, ठगा और मंत्रमुग्ध। शहजादी ने उसे तोला, अपने जादू और सम्मोहन को देखा और मुस्कुरा पड़ी। नौजवान होश में आ गया, हकलाकर बोला, हीरे बेचता हूँ जहाँपना। हाँ, हमें हीरों का शौक है और हमने तुम्हारे हीरों की तारीफ सुनी है। और उसकी चमड़े की थैली के चमकते अंगारे शहजादी की गुलाबी हथेली पर यूं जगमगा उठे जैसे कमल पर ओस की बूंदें सतरंगी किरणों में खिलखिला उठे। उसे हीरो का शौक था, उसे हीरो की तमीज थी। उसके कानों में हीरे थे, उसके केशों में हीरे थे, कलाइयाँ हीरों से भरी थीं, और होठों के मखमल में जगमगाती हीरो पर आंख टिकाने की ताव उस नौजवान में नहीं थी। कीमत? सवाल आया। कीमत नहीं लोगे क्या? शहजादी के स्वर में परिहास मुखर हुआ। नौजवान सहसा संभल गया। क्यों नहीं लूंगा हुजूर, यही तो मेरी रोजी है। कीमत नहीं लूंगा तो बूढ़ी माँ और अब्बा को क्या खिलाऊंगा? लेकिन वह कहीं भीतर अटक गया था। उसकी पेशानी पर पसीना चिलचिला आया। कीमत क्या, बता दे, किसी ने दोहराया। आपसे कैसे अर्ज करूं कि इनकी कीमत क्या है? जरूरतमंदों और पारखियों के हिसाब से हर चीज की कीमत बदलती रही है। आपको इनका शौक है, आप ज्यादा जानती हैं। फिर भी बदले में क्या चाहोगे? शहजादी ने फिर पारखी निगाह से हीरो को तौला। उसकी आवाज दबी थी। लगते तो काफी कीमती हैं। हुजूर, जो मुनासिब समझे। खुदारा, मैं सचमुच नहीं जानता कि इनकी कीमत आपसे क्या मांगूं। आप 1 दिनार देंगी, मुझे मंजूर है। नौजवान कृतार्थ हो गया। फिर भी आखिर अपनी मेहनत का तो कुछ चाहोगे ही ना? शहजादी की आंखों के हीरे चमकने लगे थे और उनमें प्रशंसा झूम आई थी। हीरो को सामने रहकर शहजादी इनकी मेहनत की कहानी सुनना पसंद करेंगी। इस बार नौजवान की वाणी में आत्मविश्वास था और उसने गर्दन उठा ली थी। होठों पर मुस्कुराहट रेंग आई थी। तुम लोग ये सब लाते कहाँ से हो? कोहकाफ से। कोहकाफ? सुनकर ताजुब से खुले शहजादी के मुंह की ओर नौजवान ने देखा और बाहों की मछलियों को हाथों से टटोलते हुए बोला, तो सुनिए। मेढ़ों और बकरों का एक बड़ा झुंड लेकर मैं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जा पहुंचा। वहां उनको मैंने ज़िबह कर डाला और उनके गोश्त को अपने बदन पर चारों तरफ इस तरह बांध लिया कि मैं खुद भी गोश्त की एक भारी लोथ लगने लगा। उसी गलाजत और बदबू में मुझे वहां कई दिन बारिश और धूप सहते लेटे रहना पड़ा। तब फिर आंधी की तरह वह उकाब आया जिसका मुझे इंतजार था। चारों ओर एक जलजले का आलम बरपा हो गया था। उसने झपट कर मुझे अपने पंजों में दबोचा और बच्चों को खिलाने के लिए चला घोंसले की तरफ। बीच आसमान में लटकता
मैं चला जा रहा था। आखिर मैंने अपने आप को बहुत ही वसी खुली घाटी में पाया। यही कोहकाफ था। यहाँ एक चोटी पर मादा उकाब अपने बच्चों को दुलरा रही थी। जैसे ही मैंने जमीन छुई, छुरी की मदद से अपने को फौरन ही उस सड़े गोश्त से अलग कर लिया और चुपचाप एक चट्टान की आड़ में हो गया। चारों ओर देखा तो मेरी आंखें खुशी से दमकने लगी। वह घाटी सचमुच हीरों की थी। कितने भरूं और कितने छोड़ूं? मैं सब कुछ भूलकर दोनों हाथों से ही अपनी झोली में भरने लगा। लेकिन यह देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई कि चारों तरफ उस घाटी में भयानक अजदहे लहरा रहे थे। उकाब के डर से उस चोटी के पास नहीं आते थे, लेकिन जैसे उस चोटी की रखवाली कर रहे हो। उनकी पुकारों से सारी घाटी गूंज रही थी। जलती लपटों सी जीभें देख देख कर मेरे तो सारे होश फना हो गए। अब कैसे लौटूं? आखिर मैंने मौत की परवाह ना करके फिर उसी उकाब के साथ वापस आने की सोची और फिर उसके पंजे से जा चिपका। बीच में पकड़ छूट गई, क्योंकि 2 दिन लगातार लटके उड़ते रहने से मेरे हाथों ने जवाब दे दिया था। छूट कर जो गिरा तो सीधा समुंदर में जा पड़ा। खैर, किसी तरह एक बहता हुआ तख्त हाथ लगा और उसी के सहारे आपके इस खूबसूरत मुल्क में आ लगा। नौजवान की आवाज में चुनौती और आत्मविश्वास दोनों थे। यह मेरी मेहनत की कहानी है शहजादी। शहजादी ने उस जांबाज नौजवान को प्रशंसा की निगाहों से देखा। आफरीन, सचमुच आदमी तो हिम्मत वाले हो। वह जाने क्या सोचती सी अनमनी अपलक आंखों से उसे देखती रही और दूर कहीं हीरे की घाटियों में खो गई। वह भूल गई कि उसके होठों की वह मुस्कुराहट अभी तक अनसिमटी पड़ी है। वहीं कहीं दूर से बोली, यूं चारों तरफ से गलाजत में लिपटे पंजों में बिंधे अनजानी खूंखार अंधेरी घाटियों में उतरते चले जाने में कैसा लगा होगा तुम्हें? और फिर जब तुमने भट्टों सी जलती अजदहों की आंखें देखी होंगी। फिर उसे होश आ गया। स्नेह से बोली, अच्छा कीमत बोल दो अब, और देखो हमें इसी घाटी के हीरे और चाहिए। आपने इन्हें परखा, मेरी मेहनत को देखा, बस आपकी यह हमदर्द मुस्कुराहट ही इनकी कीमत थी और वह मुझे मिल गई। हिम्मत करके वह बोला, और पारखी की यह हमदर्द मुस्कुराहट मुझे मिलती रहे, मैं फिर गलाजत और गंदगी में लिपटूंगा और खौफनाक गारों और घाटियों में उतरूंगा और फिर भयानक अजगरों और अजदहों के माथों से कीमती मणि और हीरे चुन चुन कर लूंगा। और तब अपनी बातचीत में ही तोड़कर मलिका शहजाद ने सुल्तान शहरयार से पूछा, इसके बाद जानते हैं साहिब कुरान की क्या हुआ? और फिर गहरी सांस लेकर खुद ही बोली, मेरे आका, इसके बाद खत्म होने से पहले ही वे सारे हीरे उस नौजवान के मुंह पर आ पड़े थे और शहजादी की ख्वाबगाह के किवाड़ फटाक से इस तरह बंद हो गए कि नौजवान का माथा उस आबनूसी लकड़ी से जा बुझा और किवाड़ों पर नक्श लकड़ी के खूबसूरत फूल उसकी आंखों के आगे फिरकनी की तरह नाच उठे। लेकिन हीरों की शौकीन शहजादी के हाथों से आज कितना कीमती हीरा निकल गया था, इसे वह आज नहीं जान पाई। हीरे उसे और भी मिलेंगे, लेकिन शायद कोहकाफ के अजहदों वाली घाटी का हीरा उसे न मिले। वह धीरे से दर्द से हंसा। शहजादी को कोई ऐसा हीरा मंजूर नहीं है जिसकी कीमत वह अशरफियों में न चुका सके, और उसे तब अपनी गलती महसूस हुई। उसने शहजादी से सीधे ही बात करने की जरूरत की थी, और इसे उसकी जबान में गुस्ताखी कहते हैं।
वह भूल गया था कि उनके बीच में हीरा था और शहजादी को शौक था, लेकिन उस नौजवान की रोजी था। शहजादी को तो हीरों से सरोकार था। वह कहाँ से आता है, कौन लाता है, इन सब फिजूलियात से उसे क्या मतलब। लेकिन वह अपने आप से बोला, यही हीरा तो है जो मुझे शहजादी के महलों के भीतर उसकी ख्वाबगाह तक ले आया है। लेकिन खैर, हीरा पास रहा तो मैं और भी ऊंचे महलों में जाऊंगा, मगर शहजादे की मुस्कुराहट में जादू है। लेकिन जब उसने घूमकर देखा तो लगा कि जाने किन अनजानी भूल भुलैया में वह खड़ा है। अब कोई कनीज उसे रास्ता नहीं दिखाती थी। अब कोई ख्वाजा सरा उसके लिए कालीन नहीं बिछाता था। अब कोई दरवाजा उसके लिए अपने आप नहीं खुलता था। गलियारों और बारहदरियों के पास अब कोई मुस्कुराती आवाज उसे नहीं खींचती थी। और उसने पाया कि जादुई गुफा का खुलजा सिमसिम का मंत्र उसे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। वह हिंदी के जादूगर के बनाए उस काठ के घोड़े पर चढ़कर बादलों में उड़ने तो लगा था, लेकिन नीचे उतरने की कला उसे मालूम नहीं थी। माँ सुभद्रा, तुम चक्रव्यूह की बातें सुनते सुनते सो क्यों गई थी? जहाज अभी भी मेरी राह देख रहा था और बत्तियां अभी आंखें झपटा झपका कर मुझे बुला रही थी। मरोड़े खाते हुए झाग उगलती लहरों की अप्रतिरोध पुकार अभी भी बाँह पकड़कर खींच रही थी और उनकी मड़ियां अब भी कठोर पर्वतों पर बिखर बिखर जाती थीं। हाँ, सुभद्रा तो मेरे एक दोस्त की पत्नी का नाम है ना, कैलाश की पत्नी का। कैलाश की पत्नी के नाम के साथ ही उसका किस्सा आंखों के आगे उभर कर आता है। 5 साल में ही सुभद्रा ने पाया कि कैलाश के साथ उसका निर्वाह नहीं हो सकता। अपनी एक पुरानी क्लास फेलो से उसका प्यार है। पत्नी के साथ तो जैसे वह केवल कर्तव्य निभा रहा है। उसने कैलाश के पतलून की जेब से निकले खत से जान लिया कि उसे मीना का नवीनतम खत मिला है, तो वह अपमान से रो पड़ी। बहुत बार रोई थी इस बात को लेकर। बहुत बार उसने सिर फोड़े थे, मायके गई थी और बहुत बार अपने बड़े लड़के प्रदीप को धुना था। चूल्हों में न जाने कितनी बार पानी औंधाया गया, न जाने कितनी बार थालियां फेंकी गईं, और कैलाश ने साफ कह दिया था, अब मेरे बस का नहीं है कि अपने बचपन के दिनों से चले आते 15-20 साल के संपर्क को तोड़ लूं। मीना मेरे व्यक्तित्व और जीवन का एक भाग बन गई है। पिता का दिया हुआ फर्ज तुम हो और मीना मेरा अपना फर्ज है। मुझे कहीं तो जिंदा रहने दो। ठीक है, तुम जिंदा रहो, तुम्हारी मीना जी जिंदा रहें, मैं जा रही हूँ। जब लड़ाई अपने चरम पर पहुंच गई तो सुभद्रा भाभी ने कहा, वह सचमुच आजिज आ गई थी। कभी कभी कैलाश का व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो जाता कि मुझे खुद बुरा लगता। मैं अब तुम्हारे रास्ते से हट जाऊंगी, संभालो अपने बच्चों को। टल जाती तो जीवन में शांति आती, कैलाश ने कुढ़कर जवाब दिया। उसने 6 महीने के धीर को कैलाश की गोदी में ला पटका और बैठकर धरती पर नीला थूथा पीसने लगा। ऐसी धमकियां कैलाश बहुत बार देख चुका था। बैठा देखता रहा। औंठते दूध में नीला थूथा डाला गया, मगर वह मनहूस और बुझा बैठा देखता रहा। सुभद्रा भीतर चली गई तो उसने सुनाया, तुम्हें कसम है अपने घर वालों की जो इसे पी ही ना लो, या लाकर मुझे दे दो, मैं पी जाऊंगा। लेकिन उसके जाने के ढंग से सहम कर बच्चे को खाट पर डालकर जब तक कैलाश भीतर पहुंचे तब तक गिलास खाली हो चुका था और सुभद्रा पल्ले से मुंह पहुंच रही थी। तब कैलाश झटके से जैसे सचेत हुआ। झपट कर उसने सुभद्रा को बाहों में भर लिया। सुभद्रा, सुभद्रा, बताओ, तुमने सचमुच वह दूध पी लिया? फिर उसने गिलास के तले में चिपका नीला थूथा देखा।
सुभद्रा हांफती हुई झूम रही थी। वह बौखलाया सा भागा भागा मेरे पास आया। चलो चलो, अभी इमरजेंसी चलना है, सुभद्रा ने जहर पी लिया है, नीले थोथे में मिलाकर जाने क्या पी लिया है और अब हिलती डुलती भी नहीं है। कैलाश पागल हो गया था। मैं वहां पहुंचा तो सुभद्रा के होठों के कोनों से नीला नीला पानी जैसा टपक रहा था। आंखें शराबियों की तरह बोझ से बंद थीं। गोदी में भरकर हमने उसे तांगे में रखा। झटक झटक कर जगाए रखने की कोशिश करते रहे। पहले उठा उठा कर आंखें खोलते रहे, लेकिन वह होश में नहीं थी। प्रदीप मां से चिपक कर रो पड़ा। उफ, सुभद्रा ने यह क्या कर डाला। इमरजेंसी वार्ड में मुंह में नली डाल डालकर उन्हें कह कराई गई। सोने न देने की पूरी कोशिश की गई और जब विश्वास हो गया कि सारा जहर निकल गया तो नाक में नलियां डालकर ऑक्सीजन दिया जाने लगा। तभी उन्हें होश आया, पलकें उठी। प्रदीप तो पास ही खड़ा था। बगल में पड़े अपने बेजान हाथ में उन्होंने प्रदीप का छोटा सा हाथ महसूस किया, उसे दबाया, पहचाना। तब सहसा उसने तड़प कर नलियां निकालकर फेंक दी और जोर से रो पड़ी। डॉक्टर साहब, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं, उन्हें कौन देखेगा, कौन कपड़े पहनाएगा, सुलाएगा कौन उन्हें। मुझे मेरे बच्चों के लिए बचा लो डॉक्टर साहब। मैं भीख मांगूंगी, आटा पीसूंगी, लेकिन इन बच्चों के लिए जीऊंगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। दूर जहाजों की झिलमिलाती बत्तियों में सुभद्रा भाभी का चेहरा उभर आया था। मुझे मेरे बच्चों के लिए बचा लो डॉक्टर साहब, मैं भीख मांगूंगी, मैं आटा पीसूंगी और इन बच्चों के लिए जीऊंगी। सुभद्रा भाभी मां थी। वह कैलाश के लिए जहर खाकर मर सकती थी, लेकिन बच्चों के लिए मौत के चंगुल से छूट कर भी आ सकती थी। मैंने तो अपने बच्चों को 9 महीने नहीं, 9 वर्ष दिमाग में रखा है। न जाने कितना खून और नींद देकर पाला है और उन्हें छोड़कर यहाँ चला आता हूँ मरने। यहाँ जहाँ की हर प्रतिध्वनि कहती है मुझे मेरे बच्चों के लिए बचा लो डॉक्टर। और मैं झटके से उठ बैठा, ठीक जैसे सुभद्रा भाभी उठी थी। हाथ के कंकड़ को जोर से घुमाकर लहरों पर फेंक दिया और दूर प्रतीक्षा करते जहाज की ओर गुर्राती लहरों से बोला, नहीं दोस्त सागर, अभी नहीं, अभी नहीं। अंधेरे की गरजती लहरों, भाई जहाज, फिर कभी आना, आज तो मैं लौट रहा हूं। तब मैंने देखा कि लहरों की फुहार में मेरे कपड़े सराबोर हो गए थे। फिर मैं लौट आया, उबड़ खाबड़ पत्थरों के ढूंढों पर कदम रखता हुआ, खंदकों को पार करता हुआ, जैसे शिव लौट आए थे सती की लाश को कंधे पर लादकर। वह मेरी अपनी लाश थी। सुना, आज अपनी वर्षगांठ पर मैं आत्महत्या करके लौटा हूं।